वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में 22 सितंबर से फिर एक्टिव होगा नया सिस्टम। राजस्थान में मौसम साफ है। पूर्वी राजस्थान के साथ अब पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां थम गई हैं। हालांकि मानसून का यह ब्रेक ज्यादा दिन नहीं रहेगा। 22 सितंबर से एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव हो रहा है। इसके असर से प्रदेश में फिर से बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा यह सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। संभावना है कि 22 सितंबर से इस सिस्टम का असर राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में देखने को मिलेगा। परिवर्तन संकल्प यात्रा में नहीं पहुंची वसुंधरा राजे। राजस्थान की सत्ता पर वापसी के लिए बीजेपी ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के तहत पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गृह क्षेत्र से परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली गई। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता दिखाई नहीं दी। झालावाड़ में पार्टी के कार्यक्रम में उनकी अनुपस्थिति ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए, जिन पर विराम लगाते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पार्टी में सब ठीक है। राजे ने झालावाड़ का 33 सालों तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व किया है। यहाँ के कार्यक्रम में उनकी गैर मौजूदगी ने पार्टी के अंदर दरार की अटकलों को बल दिया है। हालांकि झालावाड़ में कार्यक्रम के लिए कोटा पहुंचे धामी ने इन अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने यह विश्वास जताया कि बीजेपी राजस्थान में सत्ता में लौटेगी, जहां इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। मोदी, राहुल और केजरीवाल राजस्थान में दिग्गजों का जुटान। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के सक्रिय होने से चुनावी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं और अगले 4-5 दिनों में राजधानी जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की जनसभाएं होने वाली हैं। वहीं जननायक जनता पार्टी की सीकर में बड़ी रैली होगी, जबकि आम आदमी पार्टी एवं अन्य दल भी अभियान और यात्रा के माध्यम से जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा प्रदेश में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रही है और गत 2 से 5 सितंबर तक लगातार चारों दिशाओं में अलग अलग स्थानों से 4 परिवर्तन यात्राओं को रवाना किया गया और अब इनका समापन 19 से 22 सितंबर के बीच हो रहा है। लोकसभा में ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल पास, पक्ष में पड़े 454 वोट। लोकसभा से बुधवार को ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन बिल पारित हो गया। इस बिल का विभिन्न दलों से समर्थन किया। बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े, जो कि कुल संख्या का 2/3 आंकड़ा है। सदन में पर्चियों के जरिए वोटिंग हुई, जिसकी वजह से आमतौर पर लगने वाले समय से ज्यादा वक्त लगा। मोदी सरकार द्वारा बुलाए गए संसद के 5 दिनों के विशेष सत्र में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में बिल पेश किया। विधेयक में विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के रिजर्व करने का प्रावधान है। मोदी कैबिनेट ने इस विधेयक को सोमवार को मंजूरी मिली थी, जिसके बाद इसे विशेष सत्र से दूसरे दिन पेश किया गया था। राजस्थान सरकार ने जारी की एडवाइजरी। देश में निपाह वायरस की दस्तक के बाद अब राजस्थान में भी स्वास्थ्य विभाग को इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। निपाह वायरस के सबसे ज्यादा मामले केरल में सामने आए हैं। कई राज्यों में केरल से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। राजस्थान में जन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर ने बताया कि यह एक जूनोटिक डिसीज है। इस बीमारी में मरीज को पहले दौरे पड़ना, कोमा में आना और दिमाग में सूजन आने की संभावना रहती है। इसके कुछ मामले केरल में सामने आए हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए राजस्थान में एडवाइजरी जारी हुई है। पीएम मोदी की जयपुर सभा के लिए महिला नेताओं को सौंपी व्यवस्था की कमान। संसद में नारी शक्ति वंदन बिल पेश होने के बाद अब बीजेपी देश भर में महिला सशक्तिकरण का मैसेज देने में जुट गई है। यही कारण है कि जयपुर में 25 सितंबर को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महासभा की कमान भाजपा महिला नेताओं को सौंपी गई है। यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के जिम्मे कई जिम्मेदारियां दी गई है। सभा में पांडाल से लेकर जल और अन्य व्यवस्था भाजपा नेत्रियां संभालेंगी। पीएम मोदी की सभा में बड़ी संख्या में महिलाएं कमल, साड़ी और केसरिया साफा पहनकर शामिल होगी। 23 सितंबर को जनता को मिलेगी गांधी वाटिका की सौगात, राहुल गांधी कर सकते हैं शुभारंभ। महात्मा गांधी की स्मृति में राजधानी जयपुर के सेंट्रल पार्क में बनी गांधी वाटिका अब बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। लगभग 85 करोड़ रुपए की लागत से बनी गांधी वाटिका का 23 सितंबर को शुभारंभ होने जा रहा है। हालांकि गांधी वाटिका के शुभारंभ में राजस्थान सरकार की ओर से राहुल गांधी को बुलाने की तैयारी की जा रही है। हेमंता बिस्वा शर्मा बोले, कांग्रेस और गद्दार एक ही शब्द, इस बार वोटर कर देंगे सफाया। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए जोरदार हमला बोला।
वह जोधपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, राहुल गांधी कहते हैं कि तेलंगाना में हमारी सरकार आने के बाद हम महिलाओं के बैंक खातों में 2,500 रुपए डालेंगे। अगर आप तेलंगाना में यह वादा कर रहे हैं तो मेरा सवाल है कि राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं करते, जहां पहले से ही आपकी सरकार है। कांग्रेस को तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में महिलाओं के बैंक खातों में 2,500 रुपए डालने का काम करना था। कांग्रेस और गद्दार दो अलग अलग शब्द नहीं, एक शब्द है। फलौदी में कमल खिला दो, फिर देश की चिंता की जरूरत नहीं, ओम प्रकाश माथुर बोले। भाजपा के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने कहा कि फलौदी में कमल खिला दो, फिर आपको देश की चिंता की जरूरत नहीं है। देश को संभालने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी है। यह बात फलौदी में आयोजित भाजपा परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान आयोजित जनसभा में माथुर ने कही। माथुर ने कहा कि पीएम मोदी के शासनकाल में भारत की ख्याति विश्व भर में बढ़ी है, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में भारत गरीब देश की श्रेणी में रहा। भारत पर जब भी विपदा आई, कांग्रेस सरकार ने विदेशों से मदद ली, जबकि कोविड महामारी जैसे हालात में भी पीएम मोदी ने दूसरे देशों से मदद मांगने की बजाय उन्हें दवाएं, वैक्सीनेशन सहित अन्य मदद पहुंचाई है, जिससे भारत शक्ति संपन्न देशों की श्रेणी में आ सका। जल्द अपलोड होंगे आरएएस प्री के प्रवेश पत्र, रहेगी कड़ी सुरक्षा। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरएएस प्री परीक्षा की तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रवेश पत्र अपलोड करने के अलावा सभी जिला संभाग मुख्यालयों में परीक्षा सामग्री भेजी जाएगी। केंद्र में कड़े सुरक्षा प्रबंध रहेंगे। आयोग इस संबंध में मुख्य सचिव उषा शर्मा और डीजीपी उमेश मिश्रा सहित सभी जिला कलेक्टर, एसपी को पत्र भिजवा चुका है। राज्य में 1 अक्टूबर को आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 होनी है। इस लिहाज से आयोग के लिए आने वाले कुछ दिन अहम है। परीक्षा के लिए करीब 2,500 से 3,000 केंद्र बनाए जाएंगे। परीक्षा सभी संभाग, जिला और उपखंड मुख्यालय पर होगी। सूखी फसलों में नुकसान, चिंता में किसान। जिले में हाल ही में हुई अतिवृष्टि के कारण खरीफ की पकी और खेतों में कटी फसलों में खासा नुकसान हो गया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में किसानों को अब सरकारी सहायता और फसली बीमा में आस है। हालांकि फसली बीमा में कई पेचीदगियां होने से किसानों को राहत दिलाने की मांग की है। गौरतलब है कि जिले में पहले अनावृष्टि से फसलें खराब हो गई थी, वहीं किसानों की बची आस को भी गत दिनों हुई अनावृष्टि ने खत्म कर दिया। जिले में अगेती किस्म की सोयाबीन की फसलें पक चुकी थी। ऐसे में बारिश में फसलों में खराबा हो गया। वहीं कई खेतों में तो हालात यह हो गए कि फलियों में ही अंकुरण हो गया। ऐसे में किसानों को नुकसान हो गया। स्थिति को देखते हुए किसानों ने सरकार से मुआवजे और फसली बीमा से राहत दिलाने की मांग की है। भाजपा की परिवर्तन यात्रा में हंगामा, विधायक पुत्र ने कार्यकर्ता को जोड़ा थप्पड़। कोटा के रामगंज मंडी में भाजपा की परिवर्तन यात्रा में हंगामा हो गया। विधायक मदन दिलावर के बेटे ने एक कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल रामगंज मंडी में भाजपा की परिवर्तन यात्रा के बुधवार दोपहर को जुल्मी क्षेत्र में प्रवेश से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं में गुटबाजी देखने को मिली, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ चंद्रकांता मेघवाल भी पहुंची थी। विधायक मदन दिलावर और चंद्रकांता मेघवाल के कार्यकर्ता स्टेज लगाने के मामले में आमने सामने हो गए। शिक्षा विभाग ने शुरू की प्री प्राइमरी कक्षाएं, नौनिहालों को मिलेगी प्ले स्कूल की सुविधाएं। राजस्थान सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नए नवाचार कर रही है। नई शिक्षा नीति के बाद शिक्षा विभाग के ढांचे में बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने अब सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं प्रारंभ कर दी हैं। सरकारी स्कूलों की प्री प्राइमरी क्लास का स्वरूप बिल्कुल प्राइवेट प्ले स्कूलों जैसा दिखेगा। नई शिक्षा नीति के तहत राज्य के 1,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्ले ग्रुप और नर्सरी की शुरुआत की गई। राजस्थान में टिकट बंटवारे पर फंसा पेच। राजस्थान बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर टकराव की स्थिति पैदा हो गई। बीजेपी की हर बार जीत दिलाने वाली सीटों पर इस बार कलह मची हुई है। इस बार ये सीटें बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती हैं। दरअसल इन सीटों से बीजेपी वाले अधिकांश विधायक वसुंधरा राजे कैंप के माने जाते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी आलाकमान इन सीटों पर सिटिंग विधायकों को टिकट काटने के मूड में नहीं है। नए चेहरों को टिकट देना चाहता है। इन सीटों पर पेच फंसा हुआ है। पार्टी तय नहीं कर पा रही। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पार्टी वसुंधरा राजे समर्थकों को साइडलाइन नहीं करना चाहती है। ऐसे में बगावत का खतरा बढ़ सकता है। इस बार ये सीटें बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है। 15 से लेकर 20 साल के सीटें बीजेपी के पास है। कनाडा में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के बयान के बाद विदेश मंत्रालय ने कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों और अन्य छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिक और छात्र वहां बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों और आपराधिक हिंसा को देखते हुए ज्यादा सावधानी बरतें।
सलाह दी गई है कि कनाडा के हिंसा वाले क्षेत्रों और संभावित स्थानों की यात्रा करने से बचें। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।